बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्प्रिंगफील्ड स्कूल मासब टैंक से मैं उर्दू मुअल्लिमा। तो बच्चों, आज हम लुग़त का हिस्सा पढ़ेंगे, कुछ हिस्सा पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। फ़र्स्ट वीडियो में मैंने तफ़हीमी सवालात के ज़रिए से सबक का नाम अर्ज़ किया था और लुग़त की कितनी किस्में होती हैं उस बारे में बताया था। तो बच्चों, ये दो जो लुग़त है मेरे पास घर में मौजूद है, ये मेरी लुग़त है जिसमें से मैं अल्फाज के माने ढूंढती हूँ। ये बड़ी वाली जो है कई लाख अल्फाज इसमें मौजूद है। ये छोटी वाली जो लुग़त है फ़िरोज़ लुग़त जिसे कहा जाता है, ये छोटी वाली लुग़त जिसमें 20,000 अल्फाज और उनके माने मौजूद हैं। तो आप लोग को फिर दोबारा कह रही हूँ मैं, आप लोग को ये छोटी वाली नया एडिशन जो होता है फ़िरोज़ लुग़त, ये वाली ख़रीदनी है। इसका प्रिंट आउट ले लीजिए या फिर बाज़ार में जाके या फिर शॉप पे जाके बताइए छोटी वाली लुग़त ख़रीदिए। आपके लिए लुग़त ख़रीदना ज़रूरी है। हर उर्दू स्टूडेंट को, हर उर्दू के तालिब इल्म के पास जेबी लुग़त, फ़िरोज़ लुग़त जो जेबी लुग़त होती है, हम आसानी से जेब में रख के घूम फिर सकते हैं, वैसी लुग़त का हर स्टूडेंट के पास होना लाजमी और ज़रूरी है। फिर से कह रही हूँ मैं, इसका प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, ये आपकी पॉकेट मनी में आ जा सकता है। सिर्फ 100 रुपये, छोटी वाली लुग़त का प्राइस सिर्फ 100 रुपये है। बराए मेहरबानी इसे ख़रीद लें आपकी सहूलत के लिए, क्योंकि ये ज़िंदगी भर लाइफ लॉन्ग आपको इस्तेमाल में आने वाली चीज़ है। 6 तक ही महदूद नहीं रहेगी, पूरी ज़िंदगी भर आपके इस्तेमाल में आने वाली चीज़ है। तो बच्चों, आज हम सबक की दानी पढ़ेंगे छठी जमात का कमरा यानी क्लासरूम। उस्ताद जमात में दाखिल होते हैं, तमाम तुलबा खड़े हो जाते हैं। जैसे ही टीचर क्लास में एंटर हुए, तमाम स्टूडेंट खड़े हो गए। जैसे अस्सलामु अलैकुम कहा जाता है, तुलबा एक साथ अस्सलामु अलैकुम। उस्ताद वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाओ बच्चों। आप तमाम जानते हैं कि आपकी जमात के तालिब इल्म जावेद अहमद ने मज़मून उर्दू में सबसे ज़्यादा नशानत लेकर अव्वल मुकाम हासिल किए हैं, इसलिए इन्हें मदरसे के सालाना जलसा एनुअल फंक्शन जो होता है में एक किताब इनाम में दी गई है। हाँ जावेद मियाँ, कहाँ हो? पीछे क्यों बैठे हो? सामने आ जाओ ताकि दूसरे तुलबा भी तुम्हें देख सके। और वह हाँ, बहुत बहुत मुबारक। तमाम जमात के तुलबा नज़रें उठाकर जावेद को देखते हैं और सबके सब एक आवाज़ में मुबारकबाद देते हैं। जावेद ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए सबके शुक्रिया अदा करता है, मतलब छोटी सी स्माइल देके तमाम का शुक्रिया अदा करता है। उस्ताद जावेद मियाँ, ये बताओ कि तुम्हें कौन सी किताब इनाम में मिली है? यहाँ पर सबक की जानिब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे जो अल्फाज लिखे हुए हैं, अबर अलीफ बे रे अबर, अलीफ बे तेरे अबतर, अलीफ बे नून इब्न जो अलीफ वाले अल्फाज हैं, बे ते टे से जैसा होता है हुर्फ़ तहजी, उस एतबार से अल्फाज में डिक्शनरी में हुर्फ़ तहजी के एतबार से अल्फाज डिक्शनरी में मौजूद होते हैं। पेज नंबर 81 निकालीजिए और तवज्जो से देखिए। जावेद सर, मुझे तो याद नहीं है। हाँ, अब्बा कह रहे थे कि इसमें हज़ारों उर्दू अल्फाज के माने लिखे हुए हैं। उस्ताद, आप जानते हैं इसी किताब को क्या कहते हैं? जावेद जी नहीं सर। उस्ताद अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि इस किताब को क्या कहते हैं? तमाम तुलबा खामोश रहते हैं। उस्ताद बच्चों, ऐसी किताब को लुग़त कहते हैं। लुग़त को अंग्रेज़ी में डिक्शनरी कहते हैं है ना सर? हमारी उर्दू की किताब भी तमाम असबाक़ के बाद आखिर में अल्फाज के माने दिए गए हैं। क्या लुग़त में भी ऐसे अल्फाज के माने होते हैं? उस्ताद टीचर मुस्कुराते हुए, बिल्कुल इसी तरह तो नहीं होता, कुछ फ़र्क होता है। हमारी किताब के आखिर में हर सबक में आने वाले नए और मुश्किल अल्फाज के ही माने लिखे हुए होते हैं, जबकि लुग़त में बहुत सारे अल्फाज के माने होते हैं। रहमत सर, लुग़त में हज़ारों लफ्ज़ होते होंगे, फिर हम किसी ख़ास लफ्ज़ के माने किस तरह ढूंढते हैं? क्या इसके लिए पूरी किताब देखनी पड़ती है? उस्ताद ये बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। आज मैं आप तमाम को यही बताने वाला हूँ कि लुग़त में अल्फाज के माने कैसे तलाश किए जाते हैं। उस्ताद बच्चों को लुग़त दिखाते हुए सभी तुलबा बारी बारी से लुग़त देखते हैं। उस्ताद कोई बता सकता है इसमें क्या ख़ास बात है? अर्शिया सर, मैंने देखा है कि अलीफ से शुरू होने वाले तमाम अल्फाज इब्तिदाई सफ़ात में दिए गए हैं। उस्ताद बिल्कुल सही। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें तमाम अल्फाज हुर्फ़ तहजी के तरतीब में लिखे गए हैं। जैसे आपने देखा होगा लुग़त में अलीफ अलीफ, अलीफ मद अलीफ,
अलीफ बे, अलीफ ते, अलीफ टे, अलीफ से, अलीफ जीम, अलीफ चीम, अलीफ है, अलीफ खे, अलीफ दाल, ऐसे ही लेकर अलीफ से या तक। फिर उसके बाद बे, बे अलीफ, बे बे, बे पे, बे ते, बे टे, बे से, बे जीम, बे चीम, ऐसे ही बे से या तक। फिर पे, पे अलीफ, पे, पे बे, पे ते, पे पे, पे ते, पे टे, पे से, पे जीम, फिर ऐसे ही पे से या तक। फिर उसके बाद पे के बाद क्या आता है ते, ते अलीफ, ते बे, ते पे, ते से, ते टे, ते से, ऐसे ही ते या तक पूरे अल्फाज के माने डिक्शनरी में मौजूद होते हैं। उस्ताद बिल्कुल सही, इतना ही नहीं, इसमें अल्फाज हुर्फ तहजी के तरतीब में लिखे गए हैं। अकबर सर इसका मतलब ये हुआ कि अलीफ से या तक तमाम अल्फाज हुर्फ तहजी के तरतीब में लिखे गए हैं। उस्ताद दुरुस्त है, आपको तमाम हुर्फ तहजी तरतीब से याद होनी चाहिए, यानी 38 जितने हुर्फ तहजी होते हैं उसी एतबार से अगर आपको हुर्फ तहजी याद है, क्योंकि मैंने आपको जब शुरू में भी कहा था कि हुर्फ तहजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हुर्फ तहजी को याद रखना बहुत ज़रूरी है। बेसिक हुर्फ तहजी है आपका जो ज़िंदगी भर इस्तेमाल में आने वाली चीज़ है, तो वो चीज़ को आप अगर अच्छे से याद रखेंगे तो आपको डिक्शनरी में अल्फाज के माने ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। उस्ताद दुरुस्त है, आपको तमाम हुर्फ तहजी तरतीब से याद होनी चाहिए। हाँ असलम तुम बताओ, लाम के बाद कौन सा हर्फ आता है? असलम मीम। उस्ताद नून के बाद क्या आता है? अजीम तुम बताओ। अजीम सोचकर वाओ। उस्ताद बहुत खूब, अगर तुम्हें लफ्ज़ के माने देखने होंगे तो कैसे देखोगे? तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम पेज नंबर 82, 83 पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज आपका होमवर्क है बिट नंबर 2, लुग़त किसे कहते हैं, लुग़त को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। बिट नंबर 2 की क्वेश्चन एंड आंसर। पेज नंबर 83, 84 पर बिट नंबर 2 मौजूद है आपकी, इसी के क्वेश्चन एंड आंसर। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक सबक से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, एक लुग़त डिक्शनरी किस तरह देखा जाता है वो वीडियो बनाऊंगी। अगली क्लास में आपको 2 वीडियोस देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।